हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल वास्तु में। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगी घर में वास्तु दोष आपके हैं या नहीं। आज हम इस बारे में बात करेंगे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है घर में, आप कैसे पता लगा सकते हैं। इस बारे में सोचकर घर की महिलाएं, घर के पुरुष बहुत परेशान रहते हैं। इस चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी जो न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी घर में वास्तु दोष की वजह से हमें कई परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में जो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है, इस चीज के लिए हम भी काफी चिंतित रहते हैं। ये सोचकर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हम किस तरीके से अपने वास्तु दोष को एक सरल उपाय से हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला संकेत मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर में रोज रोज लड़ाई होना। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या फिर अलग रहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके घर में रोज रोज लड़ाई होती है, इन लड़ाई झगड़ों से आप परेशान हो रहे हैं, घर में जो मेंबर्स हैं, आपके जो फैमिली में जो लोग हैं, आपसी मनमुटाव है, तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, किसी न किसी वजह से घर में कलेश होते हैं, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, जिनकी वजह से आप लोग का जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये सबसे पहला संकेत होता है घर में कि आपके घर में वास्तु दोष है या कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में। और दूसरा संकेत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सैलरी से ज्यादा खर्चे होना। कई फैमिलीज में, कई लोगों में हमने अक्सर ये सुनते या देखा गया है कि जो सैलरी से ज्यादा खर्चे होते हैं, जितनी आमदनी नहीं होती उतने उनके खर्चे हो जाते हैं। और खर्चे भी ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर कोई फायदा या कोई लाभ उनको मिलता नहीं है। या तो दवाइयों में खर्चे होते हैं या फिर बिना वजह ऐसी चीजों में खर्चे हो जाते हैं जिनका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये चीजें भी बहुत बड़ा संकेत होती हैं कि आमदनी से ज्यादा खर्चे होना, पैसा ना रुकना, पैसा फंसना। तो दोस्तों ये सबसे बड़े संकेत है। मैं तीसरा संकेत आपको बताना चाहती हूँ, घर के मेंबर्स की जो मानसिक हालत है वो हमेशा ही खराब रहती हो, हमेशा तनाव से भरे रहते हो। जब भी मतलब उनसे बात करना चाहें तो एकदम लड़ाई झगड़े का वो जो बात, छोटी छोटी बातें जो लड़ाई झगड़ों का रूप ले लें। और जो घर की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं वो और बच्चे हैं, अक्सर अगर बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां चलती रहे हमेशा, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है घर में नेगेटिव एनर्जी होने का और वास्तु दोष होने का। दोस्तों इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे और महिलाएं अक्सर बीमार रहती हो और जो पुरुष हैं वो हमेशा मानसिक तनाव में रहते हो, तो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब चौथा जो संकेत मैं आपको बता रही हूँ वो है, अगर आपको रात को बेचैनी वाली नींद आती है, आप चैन से नहीं सो पाते हैं, और जैसे कि आपको रात को बीच बीच में कई बार आँख खुलती है 2 या 4 बजे के बीच में, आपको बेचैनी वाली नींद आती है और डरावने सपने आ रहे हैं या फिर कुछ आप ऐसा देख रहे हैं जो आपको मानसिक बेचैनी हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और जो है आपके घर में वास्तु दोष है। अब पांचवा जो मैं बता रही हूँ संकेत कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएं। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा संकेत है और ये कई लोगों में आजकल देखने को मिलता है कि काम बिल्कुल बनने वाला होता है और इतनी खुशी लोग पहले से करने लग जाते हैं, हाँ मेरा काम होने ही वाला है, हाँ बन जाएगा, और बनते बनते बिगड़ जाए। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है 100% और वास्तु दोष है। तो इस चीज को भी आप हल्के में ना लें दोस्तों, प्लीज इन चीजों पे ध्यान दें कि अगर ऐसा होता है आपके साथ तो डेफिनेटली आपके घर में वास्तु दोष है। और छठा संकेत मैं आपको दे रही हूँ कि घर में आपके शुभ या मांगलिक काम ना हो पाए। कभी कभी ऐसा देखा गया है बहुत ज्यादा कि मांगलिक और शुभ काम की जो हमने तिथि निकलवा लेते हैं, डेट निकल कर आ जाती है और उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा, हम झगड़ा बोल सकते हैं, कलेश बोल सकते हैं, ऐसा हो जाता है कि वो काम नहीं हो पाता है, मांगलिक काम नहीं हो पाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, घर में ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि उस काम को रोकना पड़ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि फ्रेंड्स कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर वास्तु दोष है। तो इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य होना घर में बहुत अच्छे संकेत होते हैं। अगर ये ना हो पाए
तो ये इसका समझिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है ये। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने जो संकेत बताए थे ये वास्तु दोष होने के संकेत है। अब आप सोचेंगे कि हम किस तरीके से ये वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ वास्तु टिप्स और या फिर कह सकते हैं कि रेमेडीज बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इन वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी माताएं बहनें जितनी भी हैं वो प्लीज इन वास्तु उपाय को ध्यान से सुन के अपने लाइफ में जो है वो करें, बिल्कुल करें। ये अचूक उपाय हैं, इनसे बिल्कुल लाभ मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं। उपाय बताती हूँ मैं आपको। पहला उपाय है कि जो आपका जो बेडरूम है, आपका जो शयन कक्ष होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बेडरूम के जो बेड होता है आपका, उसके नीचे क्रिस्टल बॉल जरूर रखिए। क्रिस्टल बॉल रखने का जो फायदा होगा वो आपकी नेगेटिव एनर्जी वो जो है हमेशा आपके शयन कक्ष से दूर रखेगा। और दूसरा उपाय है पैसा ना टिकना। अगर बिल्कुल पैसा आपके घर में नहीं टिकता है और आमदनी से ज्यादा खर्चे होते हैं तो क्या कीजिएगा, जो आप तिजोरी वाली अलमारी है, जिस अलमारी में तिजोरी है जहां आप कैश रखते हैं, गहना रखते हैं, उसको आप अलमारी के आगे आप एक शीशा लगाइए। ताकि इस तरीके से शीशा सेट कीजिए फ्रेंड्स कि आप अलमारी खोलते हैं, आपकी तिजोरी खोलते हैं तो सामने शीशे में आपका जो रिफ्लेक्शन दिखे तिजोरी का, इससे आपके जो पैसे में आमदनी में बरकत होगी। और जो रिफ्लेक्शन है ना वो जो शीशे में दिखेगा तिजोरी का, उससे आपकी आमदनी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, बरकत होगी। और आप या फिर इससे ये ना अगर आप सेट कर पाए तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि अपनी तिजोरी में एक शीशा इस तरीके से सेट कर लीजिए कि आपने जहां कैश रखे हुए हैं तो आपका जो कैश है शीशे के रिफ्लेक्शन में तिजोरी के अंदर ही दिखे, दुगनी बरकत हो। तो तीसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो आपका पूजा स्थान है या फिर किचन, ठीक है, आपका पूजा स्थान में या फिर किचन में एक किसी भी जगह पर आप भरे हुए कांच के गिलास में नींबू डालकर रखिए। या फिर दोस्तों अगर आपके पास नींबू का कुछ प्रॉब्लम है या फिर नींबू आप रोज रोज नहीं ला पाते हैं तो आप इसका दूसरा उपाय कर सकते हैं कि पानी भरे गिलास में, कांच का गिलास होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर आप 1 चम्मच सिरका डाल के रखें पूरा दिन और आप रोज इस पानी को बदलें। इससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पानी का जो गिलास वो सोख लेगा और उस पानी के गिलास को बाहर किसी पेड़ के नीचे डालकर आए, घर में बिल्कुल ना डालें। ऐसा आप रोज करें बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको 100% मैं कहती हूँ बहुत फायदा होगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और वास्तु दोष खत्म होगा। तो मैं अगला उपाय बताना चाहती हूँ कि पक्षियों को दाना दे। पक्षियों को दाना डालने का आपने फायदा अपने बड़े बुजुर्ग, अपने मम्मी पापा से हमेशा ही सुना होगा कि पक्षियों को दाना डालने में कितना हमें जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालने के लिए आप 7 तरह का अनाज लें, 7 तरह का अनाज को मिलाकर पक्षियों को डालें। इससे क्या होगा कि घर में जो बीमारी है आपकी और जो दिमागी टेंशन जो आपके रहती है, घर में फैमिली मेंबर्स में आपसी तनाव रहता है, वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। ये आपको खुद पे खुद महसूस होगा दोस्तों, करके देखिए। ये उपाय 100% आपको फायदा होगा। ये अचूक उपाय हैं और बिना कहे बिना बताए ये उपाय करना दोस्तों, आपके जो घर का वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी 100% कम होगी। आप ये उपाय प्लीज करके देखिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती ये वीडियो ज्यादा लंबी हो और आप स्किप करके देखिए। मेरे उपाय आप हर एक ध्यान से सुन के आजमा कर देखिए। और आज के लिए मैं विदा लेना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम फ्रेंड्स।